केंद्र की मोदी सरकार कई बार ये दावा कर चुकी है कि हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। हालांकि भारत में कहते हैं कि वो बन चुके हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद वो कहते हैं कि बनने के कगार पर है। ठीक है, चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने का मतलब है कि हमारा देश दुनिया में चौथे नंबर का अमीर देश है, समृद्ध देश है। इतना पैसा है हमारे पास, इतनी अमीरी है हमारे पास। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो अमीर देश होते हैं वो अपने नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं। क्योंकि आज दिन तक आपने ये सुना है कि पाकिस्तान के नागरिकों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, श्रीलंका में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये सब सुनने के बाद आपको ये लगता है कि हमारा देश जो है वो ठीक है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आपको ये नहीं बताती है कि जो अमीर देश होते हैं वो अपने नागरिकों को किस तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, क्या क्या चीज़ फ्री में देते हैं। फ्री में देते हैं, ये सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, बहुत चीज़ फ्री में देते हैं। यहाँ की तो सरकार अगर 2000 रुपया 4 महीने पर एक बार आपको देती है, वो भी किसान को, तो उसका हर एक बार ढोल पीटा जाता है। हर एक बार जितनी बार वो पैसा डालते हैं उतना बार वो सरकार ढोल पीटती है। और यही काम शायद नीतीश कुमार भी अब करने लगे हैं। खैर ठीक है, लेकिन वहाँ के सुविधा अगर आप जान जाएंगे, अमीर देशों की सुविधा कि वहाँ की सरकार नागरिकों को क्या देती है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। तो आज हम उस देश की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी ये नहीं बताती है। भारत में जनता टैक्स देती है, सरकार चलाती है, फिर भी इलाज के लिए लाइन में खड़ी होती है। स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलते हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें जेब काट लेती है। लेकिन चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कैसे देश में जहां ना सरकार ना जनता टैक्स देती है, ना सरकार उनसे कुछ मांगती है, फिर भी सरकार जनता पर जान छिड़कती है। उस देश का नाम है कुवैत, जहां जनता असल में राजा है। चलिए अब सीधे आपको गिनाते हैं कुवैत की सरकार जनता को क्या क्या देती है, वो भी फ्री में, और हम दिखाएंगे उसका भारतीय मूल्य भी क्या होता है। सबसे पहला है फ्री इलाज। वहाँ का नागरिक बीमार पड़ जाए, उस देश में इलाज हो या विदेश में इलाज हो, वहाँ के नागरिक को एक भी रुपया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल का टोटल पैसा सरकार खर्च करती है अगर नागरिक बीमार पड़ जाए तो, कोई भी नागरिक। उसके बाद है फ्री शिक्षा। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया खर्च नहीं है। ऊपर से स्टूडेंट को 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपया तक, भारतीय रुपया में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपया तक उसको मंथली मिलता है। उसके बाद है बेरोजगारी भत्ता। अगर नौकरी नहीं है तो हर साल सरकार 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो। मकान के लिए लोन फ्री में मिलता है, ब्याज मुक्त लोन मिलता है। कितना? 2 करोड़ तक, 2 करोड़ रुपया तक फ्री में लोन मिलता है। और 30,000 से 40,000 तक अगर लोन नहीं लिए हैं तो किराया आपको सरकार फ्री में देती है कि आप अपना किराया में रहिए तब तक। हर बच्चे को सरकार जो है 13,500 रुपया देती है अगर आपको बच्चा हुआ है बच्चे पर, और विकलांग अगर बच्चा है तो 27,000 रुपया प्रति माह देती है। बिजली पूरी तरह से लगभग फ्री है, पानी फ्री है, पेट्रोल जो है बहुत सस्ता, मतलब 30 रुपया लीटर। बिजली और पानी पर तो मात्र नाम मात्र का खर्च होता है। राशन, तेल, दूध, चावल, सब कुछ इतना सब्सिडी मिलता है कि बहुत सस्ता। बुजुर्ग को 70,000 से 3.25 लाख रुपया तक पेंशन मिलता है बुजुर्ग को। और सबसे बड़ी बात, कुवैत के नागरिक से सरकार 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं लेती है। अब सोचिए, भारत में आप टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, महंगाई भी झेलते हैं, और बदले में सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है,
बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, बिहार में मिल रहा था 400। हमारा सवाल साफ है, अगर कुवैत जैसे देश अपने नागरिकों को इतना कुछ दे सकते हैं तो भारत क्यों नहीं दे सकता? हमने भारत को टैक्स से चलाया है, वोट से जिताया है, अब वक्त है हक की बात करने का। दोस्तों, एक समझदार सरकार वही होती है जो जनता के जीवन को आसान बनाए, ना कि मुश्किल। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा दे। अगर कुवैत में ये संभव है तो भारत में क्यों नहीं? अब सवाल पूछिए, क्या भारत में भी जनता को मिलनी चाहिए ऐसी सुविधाएं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये थी द रियल बिहार की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं रमेश कुमार। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में, जहां जनता के सवाल सरकार के सामने रखे जाएंगे, बिना डर, बिना दबाव के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आवाज़ और बुलंद हो। धन्यवाद।